बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 19 जुलाई है, इतवार का दिन है और इस वक्त अमेरिका की जानिब से एक खतरनाक किस्म का हमला करते हुए ईरान के जोहरी पावर प्लांट के ऊपर हमला किया गया और वहां पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर बमबारी हुई, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको दबोचने के पहले भी दावे किए गए थे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था। और फिर ये जंग जो कि तवालत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, तूल होती हुई दिखाई दे रही है, अब ईरान की जानिब से जिस तरह से जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह से अमेरिका की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ईरान को पसपा करने में नाकाम दिखाई देता है। अभी जिस तरीके से ईरान के पावर प्लांट के ऊपर, ईरान के जोहरी प्लांट के ऊपर जो एटमी तनसीबात हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उसने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा के रख दी है, क्योंकि ताबकारी का खदशा है। और यहां तक कि ईरान जिस तरह से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा था, जैसे हमला होता था वैसे भरपूर तरीके से रिटेलिएटरी कार्रवाई होती थी। लेकिन अभी ईरान की जानिब से जब वहां पर हमला हुआ, ईरान के ऊपर जब हमला, तो ईरान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई हुई उसने तो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हलचल मचा के रख दी है और ईरान यूं कह लें कि बिफर चुका है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जबकि अमेरिकी फौजी अड्डा यहां पर जो, वो पहले तो एक भी उनका अड्डा महफूज नहीं था और वहां पर स्पेसिफिक हमले हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से हमला हुआ है, पूरे के पूरे वो कह लें कि फौजी अड्डा जो है वही उड़ाकर रख दिया गया है और उसकी जो एरियल व्यू है, उसकी फुटेज जो है, सैटेलाइट व्यू, वो भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें जो F-15 लड़ाका तैयारे और फिर जंगी जहाज हैं, फिर हेलीकॉप्टर्स हैं, ये वहां पर एक बड़े पैमाने के ऊपर जो यूं कह लें कि अनमैन्ड और मैन्ड जो इनके जो तैयारे हैं वो वहां पर हिट हुए, वो नाकारा हुए। और ये कैसे हुआ है, ये बहुत अहम तरीन खबर है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो जोहरी प्लांट के ऊपर हमले के हवाले से ईरान की जानिब से पहले ये कहा गया था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है या हमारी जो एटमी तनसीबात हैं उनको टारगेट किया जाता है, तो वो अगला टारगेट जो है वो इजराइल की डिमोना साइड जो है, उनका पावर प्लांट, उसको रखेंगे और मिडिल ईस्ट के अंदर कोई एक भी इनका फौजी अड्डा महफूज नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि ईरान यहां पर कैसे रिटेलिएटरी कार्रवाई करता है। पहला जो उसका बदला है वो तो शुरू हो गया और जिसमें बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज, मैंड अनमैंड जो इनकी व्हीकल्स हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ब्रिजेस और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब उसको निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर अभी ईरान की जानिब से जबरदस्त किस्म का हमला करते हुए जो वाटर प्लांट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर पानी की बहुत कमी है और समंदर के पानी को यूं कह लें कि तब्दील करके उसको प्योरीफाई करके एक काबिले इस्तेमाल बनाया जाता है पीने के लिए। और ये पूरे का पूरा मिडल ईस्ट, अरब ममालिक जो है वो इसके ऊपर इन्हिसार करते हैं, उनको हिट किया गया है और जिसने यूं कह लें कि एक हलचल मचा के रख दी। और यहां तक कि जितने भी अरब ममालिक के हैं वो अब अमेरिका को यहां से निकालने के ऊपर रिकंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मुकम्मल तौर पर मुल्क जो है वो महफूज नहीं है। अमेरिका कहां पे है? अमेरिका तो वहां पे बैठा हुआ है, लेकिन यहां तक कि इनके अपने जो तमाम तर प्लान्स हैं, अपना मुल्क इनका तबाह हो रहा है, वो भी किसकी वजह से? उसकी वजह से। तो ये कैसे ये सिनेरियो बना है, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो खलीज में एक अहम तरीन हदफ है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां पानी बका की जंग है, बका की बराबर है, और कम बारिश के साथ ममालिक जो है वो समुद्री पानी को पीने के पानी में तब्दील करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर इन्हिसार करते हैं। और ये खित्ता दुनिया के तकरीबन 60% साफ पानी पैदा करता है और ये जो इन सहूलियात को अहम बुनियादी ढांचा जो है वो भी माना जाता है। पूरे खलीज के अंदर 400 से ज्यादा प्लांट्स हैं, लिहाजा इन्हिसार बहुत ज्यादा है, जिसमें कुवैत है वो 90% इसके ऊपर इन्हिसार करता है, ओमान 86% करता है, सऊदी अरब 70% और यूएई जो है वो 42% करता है। इन प्लांट्स पर स्ट्राइक लफ्जी तौर पर पानी की पूरी फराहमी को खतरे में डाल देती है और ईरान डिसैलिनेशन का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने दरियाओं और डैम्स की बदौलत इस पर कम इन्हिसार करता है। अभी ये अल जजीरा की जानिब से रिपोर्ट किया गया, क्योंकि ईरान के ऊपर जिस तरह से हमले हुए और हमने देखा कि अमेरिका ने जिस तरह से हमले किए और इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस और पानी के प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम तरीन बात जो है वो ईरान जो है, ईरान ने इस बात को जो यूएन के अंदर भी उठाया कि वो सिविलियन को टारगेट कर रहा है। कई लोग जो है वो जान की बाजी हार चुके, वो तो नहीं मान रहे, लेकिन वो वहां पर फुटेज लाके, वीडियोस लाके
पिक्चर्स ला के दिखा रहे हैं जो कि ये सबूत है, और ये जो जंगी कवानीन के खिलाफ सॉरी, ये जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है वो मानी जाती है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे अहम ये है कि अमेरिका ने जो बड़े पैमाने के ऊपर जो जौहरी तबाही के खतरे के पेश नजर ईरान में जौहरी पावर प्लांट्स पर बराह रास्त हिट करना शुरू कर दिया है। और तस्नीम एजेंसी के मुताबिक बताया गया कि अमेरिका ने चंद घंटे कबल जनूब मगरबी ईरान में दारे ख्वाइन जो जौहरी प्लांट है, पावर प्लांट, उसकी तामीराती साइट के ऊपर मुतअद्दिद प्रोजेक्टाइल से हमला किया है और ये बराह रास्त हिट था। अब वहां पर किस तरीके से ये हमला हुआ है और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है बहुत खतरनाक है और ताबकारी का खदशा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन अभी ये इब्तदाई मालूमात है और देखना यह है कि कैसे आगे इसको प्रोसीड किया जाता है। और यहाँ पर ईरान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाइयां शुरू हुई, ईरान ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है और हमारे पावर प्लांट को टारगेट किया जाता है तो हम इजराइल जो है उसके पावर प्लांट जो है जिस तरह से डिमोना है, और पहले वो इसका मुजाहरा कर भी चुके हैं वहां पर जब पहले जंग हुई थी, उसमें उन्होंने डायरेक्टली उसको टारगेट भी किया था और उसके नियर बाय जो हमले करते हुए बता दिया था कि हमारी रेंज के अंदर आप मौजूद है। उनके ड्रोन्स की जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर तक जो है वो बताई जा रही है। लेकिन अभी जो हमले हुए और हमलों ने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया और ईरान की जानिब से फिल फोर जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें ईरान ने बाकायदा तौर पर यूएस का एक और MQ-9 ड्रोन जो है दहलरॉन के अंदर उसको गिरा दिया है। और ये मुकम्मल तौर पर यूं कह लें कि इसका एडवांस लोकल एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी जानिब से इसे गिराया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि यूएस एयरफोर्स टैंकर्स वहां से गल्फ कंट्री से निकाले जा रहे हैं और मल्टीपल टैंकर्स जो हैं वो अल उदैद एयरबेस से निकालकर कतर और अल उदैद एयरबेस से निकालने के बाद अब ओवैदा जो एयरबेस है इजराइल की वहां पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। लेकिन अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि जो अल सुल्तान जो एयरबेस है जॉर्डन के अंदर वो डायरेक्ट हिट हुई है। उसकी जो वीडियोस हैं, जो उसकी एरियल सैटेलाइट इमेजेस हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ईरान का जो हमला था वो एक कामयाब हमला बताया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि वहां पे जो इनके मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो हैं वो टारगेट हुए, कई बड़ी तादाद में वो हिट हुए। उसकी फुटेज जो है वो भी इस वक्त वायरल हो रही है। और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने बताया कि ईरान की जानिब से अब जो कामयाबी के साथ उन्होंने मैन्ड और अनमैन्ड व्हीकल जो हैं उनको जॉर्डन के अंदर टारगेट किया है, जो इनके एयरक्राफ्ट्स हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बताया कि ईरान के जो स्ट्राइक्स है उसने बड़ी तादाद के अंदर जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं और जो ईस्टर्न जॉर्डन बेस है जिस अल सुल्तान बेस उसके अंदर उनको नाकारा बना दिया है। इतनी बड़ी तादाद में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर ईरान ने अभी ये भी बताया जा रहा है जो इंटरनेशनली और जो खुसूसी तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स है या फिर ये अल जजीरा है, ये जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं जो कि हालांकि रिपोर्टिंग अमेरिका के हक में करते हैं, उन्होंने बताया कि ईरान ने बज़ाहिर अमरीकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देने का कोड जो है उसको ब्रेक कर दिया है। और अमरीकी हुकाम का कहना है कि इनके मिसाइल ज्यादा तेजी से परवाज कर रहे हैं और पागलपन की हद तक जो है वो एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं, जिससे उन्हें रोकना मुश्किल हो चुका है। और इसके अलावा इनका मकसद बहुत बेहतर हो रहा है और एक बड़ा शुबा है कि चीन या रूस हदफ बनाने वाली टेक्नोलॉजी में इनकी मदद कर रहे हैं। मतलब ईरान जिस तरीके से पाबंदियों का शिकार होने के बावजूद एक भरपूर तरीके से स्टैंड लेता, बढ़ता हुआ, कामयाबी के साथ आगे निकलता दिखाई दे रहा है। और आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से ओमान में अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक जो वहां पर मखसूस और काबिल एतबार खतरे की निशानदही करने के बाद उर्दन के अंदर जिस तरह से हमला हुआ, बड़े तादाद में उनके हवाई अड्डा जो है वो बंदरगाह जो है वो टारगेट हुई, वहां से खाली करवा दिया गया। सफारत खाने में बाकायदा अमरीकी शहरियों को यो इत्तला दी है कि अगला वो कोई भी सफ़र ना करें, बाहर ना निकलें। उर्दनी हुकाम की तरफ से जारी करदा तमाम हिफाजती हिदायत से जो आगाह किया जा रहा है और उस पर सख्ती से अमल करने का कहा जा रहा है। लेकिन ईरान की जानिब से जो इतने बड़े जो कह लें कि बड़े पैमाने के ऊपर उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं और उनके ब्रिजेस, आप अंदाजा लगाएं कि 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स के अंदर वो ब्रिज तमीर हो रहे हैं। मतलब ईरान से ये पता चलता है कि एक सिविलाइजेशन जो कि हजारों साल पुरानी तारीख रखती है और एक डिज्नीलैंड कैसे आमने सामने आता। मतलब इतना बड़ा हमला और इसके बावजूद आप 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रिज तामीर कर दें, वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो ये हालांकि एक कोई बहुत तगड़ा मुल्क तो नहीं है,
معاشی لحاظ سے پابندیوں کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کرج، وہ ایک جو آگے بڑھنے کا حوصلہ اور عوام کے اندر جو ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ایک کہہ لیں کہ سینیریو ہے، معاملات ہیں، اور ان کا جذبہ جو ہے وہ قابل دید ہے۔ لیکن یہاں ایک اور جو خبر ہے وہ بحرین کی اطلاع ہے کہ وہ بڑے فضائی حملے کی زد میں ہے، اور اسے پسپا کرنے کے لیے فضائی دفاع پر دباؤ ہے۔ حماد ٹاؤن اور منامہ کے ہوائی اڈے میں دھماکوں کی آوازیں جو ہے وہ سنائی دی ہیں، اور کشیدگی کے درمیان تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ بحرینی بیان IRIB کی جانب سے بتایا گیا، راشد اخبار نے بتایا، شہبہ نے بتایا، لیکن IRGC جو بحریہ کا کہنا ہے کہ اپنا ہرموز میں 4 جو بدماش جہازوں نے ارتباط کو نظر انداز کیا، 2 آپس میں ٹکرائے، ایک واقعے میں ملوث سے 2 پیچھے ہٹ گئے۔ IRGC ابنائے پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ بغیر اجازت کے کوئی تیل، گیس یا کھاد یہاں سے نہیں گزارے گا۔ اور کویتی آئل فیلڈ ڈرلنگ پلیٹ فارم میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی اطلاع جو ہے وہ بھی سامنے آئی، اور مبینہ میزائل حملے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت سے انڈیکیٹر جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 1 ملین جنگجو متحرک ہو چکے ہیں امریکی زمینی حملے کے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ایران نے باقاعدہ کہہ لیں کہ ایک وہ فدایان جو ہے وہ تیار کیے ہیں، اور ایک اتنی بڑی تعداد میں تہران جزیرہ خرق کے تحفظ کو ترجیح دے رہا ہے، جو ملکی تیل کے تقریباً 90% جو برآمدات ہے اس کا مرکز مانا جا رہا ہے۔ اور ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملکی زمینی افواج میں جوش و خروش بڑھ رہا ہے، رضاکار بڑی تعداد میں اس میں بھرتی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ معاملات پورے کے پورے منظرنامے کو بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔